हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 एंड 15628, ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं और इनको अगर डिवाइड कोई नंबर करता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूं, जैसे मान लो 1251 है, इसमें से अगर मैंने -1 कर दिया तो क्या वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? पूरी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से मैंने 1 को हटा दिया। 9377 है, तो इसमें से मैंने कितने को हटाना है? 2 को, तो 9375 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग के पास है 15628, तो इसमें से मुझे कितना हटाना है? 3, क्योंकि रिमाइंडर जितना आएगा उतना अगर मैं रिमाइंडर हटा देता हूँ तो वो उस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 625। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इन तीनों को कोई जो डिवाइड कर रहा है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है एचसीएफ निकालना इन तीनों का। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोग कर सकते हो, तो मैं वो करके आपके सामने रख देता हूँ। तो जैसे कि 1250 है, तो इसको मैं सबसे पहले किससे डिवाइड करूँगा? इसको करूँगा 2 से, तो ये हो जाएगा 625। अब 625 को मैं यहीं पे होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, दूसरा है 9375, इसको मैं सबसे पहले 5 दिख रहा है तो मैं 5 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1875। उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करता हूँ तो 15, और ये हो जाएगा 375। उसके बाद मैं फिर से इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो इस बार आएगा 75। 75 5 से डिवाइड होता है तो आता है 15, और 15 फिर से 5 से डिवाइड होता है तो ये आ जाता है 3। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं आपस में, तो ये हो जाता है 625 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, ये क्या था? एक सेकंड रुकना, मैं आपकी स्क्रीन के सामने इसको रख देता हूँ। तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 625। इसके बाद मैं अगर 15625 को अगर देखूँ, 15625 अगर इसको तुम डिवाइड करते हो तो सबसे पहले मैं 5 है तो 5 से ही डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा कितना? 3125। उसके बाद मैं फिर से 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आने वाला है? ये आ जाएगा 625। देखो 625 फिर से दिख गया। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 25 इंटू 625। क्या आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है इसमें? हाँ, 625 कॉमन दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 625 इसका आंसर। ठीक है, 625 से इसको डिवाइड करो 1251 को, तो कितना आता है? एक रिमाइंडर आ जाता है। और दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ जाता है? 2 आ जाता है। तीसरे को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में होता है। अब इनमें से जो 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करता उसको आप लिख देंगे। तो पहला वाला 0.01 है, ये 1 से कम है। 3% भी 0 से कम होता है क्योंकि ये 0.03 होता है। उसके बाद आपका आता है 16/17 विच इज़ 0 से 1 से कम है। और उसके बाद आता है 17/16। ये अगर आप देखें तो 17 बड़ा है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि ये कोई इवेंट, मतलब ये कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 को अगर पढ़ें तो द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। तो कार व्हील का डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 21। ओके, नाउ द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर्स। तो सिंपल सी बात है, इसमें सर्कमफेरेंस पहले निकालेंगे हम लोग, और ये याद रखना ये सेंटीमीटर में, 21 सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके, सो 2 पाई आर सबसे पहले, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 से ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 3 बार में। और उसके बाद 3 2 या 6 इंटू 22, ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है कि कितने रिवॉल्यूशंस मारेगा। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका सर्कमफेरेंस, आपका रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है?
132 किलोमीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 132 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 132 इंटू सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर। अगर मैं मीटर को भी चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, 100। तो ये आपका आ जाएगा 132 से 132 गया, ये कितने हैं 10⁵, तो 10⁵ आपका आंसर हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों के पास थीटा है जो कि एक एक्यूट एंगल है, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, और हमको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको देखते ही आप समझ जाओ कि इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते ही हो कितना होता है 1, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये सबको याद ही रहता है लगभग, ठीक है। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप ये देखिए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कब बना सकते हैं, जब ये दोनों 1 1 हो, है ना। एक्यूट एंगल के अंदर 2 कब बनाएंगे, जब दोनों 1 1 हो, और दोनों 1 1 एग्जैक्टली थीटा पे होते हैं, यानी सेम सेम थीटा, तो वो होता है 45 पे ये भी 1 होता है और 45 पे ये भी 1 होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों 1 1 है यानी थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। मैं इसमें 45 डिग्री डाल देता हूँ, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। तो एक लाइन है और वो इन दोनों के लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है कितने रेशियो में, मुझे ये बता करना है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन जो भी रेशियो है उसको के रेशियो हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। के रेशियो 1 मान लिया। अब आपको वो mx2 अपॉन प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करके याद है, वो वाला फॉर्मूला होता था, है ना। इसी रेशियो में मतलब वो डिवाइड होते थे, तो मतलब रेशियो को अगर ऐसे करते तो वो पॉइंट आ जाते थे। तो मैं क्या करूँगा, p पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा p इज इक्वल्स टू 1,3 और 2,7 आपके पास पॉइंट है ही, तो क्या करूँगा k इंटू 2, m की जगह क्या आ जाएगा k, प्लस 1 इंटू 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, अपॉन k प्लस 1, और उसके बाद आएगा k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, और ये अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने लगे ताकि, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है, क्या ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, x और y की वैल्यू है ये बेसिकली x और ये y, ठीक है। क्या ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको इनमें डाल दूंगा, तो इसमें डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन सही कर दूँ। ओके, सो इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन में डालता हूँ तो आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 6k प्लस क्या कह सकते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे आप या तो एलसीएम ले लीजिए इसको, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको, 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 13k प्लस 6 माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3/4, यानी 3:4 इसका आंसर होगा। ओके, सॉरी आपको फिर से नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं, वही k को सॉल्व कर दिया और k की वैल्यू निकाल ली, तो k ही वो रेशियो हो जाएगा आपका 3:4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26।
तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, आपके पास x-1 एक फैक्टर है जो कि px पॉलिनोमियल जो है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b का फैक्टर है ये, ठीक है। आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो मैं, और आप फैक्टर क्या है इसका x-1, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें डालूं तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया। a प्लस 2b कितना हो जाएगा? -1। अब ये इक्वेशन आपके पास थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -5, तो b की वैल्यू -5 है। और इसमें आप ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें b की वैल्यू -5 है। अगर आपको a की वैल्यू भी चाहिए तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 होता है, और b की वैल्यू -5 है तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू -5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, आप लोगों को पिछले वाली मतलब वीडियो में दिखा नहीं होगा, तो ये देखो ये रहा, ठीक है। इस तरह सॉल्व किया, इसमें x की वैल्यू 1 डाल दी है मैंने, और ये आपका फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गए हैं, और इससे आपकी b और a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इसमें लिखा हुआ है इफ़ a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स देन a क्यूब एंड b क्यूब आर। तो जाहिर सी बात है वो भी को प्राइम होंगे, है ना। अगर मान लो 3 और मान लो कि हमारे पास 4 है, ठीक है। ये अगर को प्राइम है, मतलब अगर क्या ये है ही को प्राइम, तो इन दोनों का क्यूब करते हैं सबसे पहले। तो इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 64, 4 16, 16 4 जा 64। तो क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी को प्राइम होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। जैसे आपके पास एक सर्कल है और इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है हमको, तो वो कितना उसका एरिया होने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये दोनों देखा जाए तो ये एक डायमीटर हो जाता है, इसका डायगोनल जो है इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो अगर मैं इसके साइड को a मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा टोटल? √2a, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस सर्कल का एरिया की मदद से रेडियस निकालता हूँ। तो कितना आएगा रेडियस? 1408/7 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1408/7। इसको इससे डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाता है 7704, और ये हो जाता है 11। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूँ 11 से, तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 हो गया। 64 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। अब 8 आर की वैल्यू है, और 2r यानी कि 2r यानी डायगोनल, ये कितना है तुम्हारा? ये हो जाएगा 16। 16 इज इक्वल्स टू, मुझे पता है डायगोनल इज इक्वल्स टू √2r है, तो √2 इज इक्वल्स टू a, तो 16/√2 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। यानी साइड इसकी आ चुकी है स्क्वायर की 16/√2। अब आपको अगर साइड दी हुई है स्क्वायर की, और मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत पड़ेगी एरिया निकालने में, तो a स्क्वायर होता है एरिया, तो ये हो जाएगा 16/√2 इंटू 16/√2, तो हो जाएगा ये दोनों मिलके 2 बन जाएंगे, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आ जाएगा, ठीक है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास 3 पॉइंट हैं, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ए कितना है? 4, -2, ठीक है। बी कितना है आपका? 7, -2, और सी कितना है आपका? 7, 9। और ये वर्टिसेस है ट्राइंगल की, और हमको बताने कि ट्राइंगल किस टाइप का है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप इनकी साइड्स निकाल लो, और साइड निकालने के बाद आप चेक कर लो कि ये किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। ए बी कितना होगा? √7 - 4 विच इज़ 3, 9 प्लस ये -2 कट जाएगा, तो 9 का रूट आ जाएगा 3, यानी ये साइड जो होगी 3 होगी। अब बी सी निकालते हैं हम लोग। तो बी सी में 7 - 7 तो 0 होगा, और 9 - 2 -2 सॉरी 9 -2 तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो 11 का फिर ये हो जाएगा 11। अब मैं इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ही पता है, ठीक है। तो ये आपका 11 आ जाएगा, ये 11 हो गया है। इसके बाद आता है ए सी। तो ए सी निकालते हैं हम लोग। तो √7 - 4
तो 7 माइनस 4 अगर आप करें तो आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, तो 9 माइनस ऑफ माइनस 2 है तो 11 का स्क्वायर। तो अब आप देखें तो ये हो जाता है 9 प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये 121, तो इन दोनों को ऐड करें तो अंडर रूट 130। अब इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन आप एक बात गौर करिए, अगर मैं ए सी का स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा? 11 स्क्वायर। और अगर आप देखें ए सी की वैल्यू है ये वाली वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का रूट था, उसका स्क्वायर करना था, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर हो गया। यानी कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को मतलब कह सकते हैं कि फुलफिल कर रहा है इस वजह से। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? आपके पास अल्फ़ा बीटा है जो कि एक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 ये है। और इसके साथ आपको दिया हुआ है कि ये अल्फ़ा बीटा इनके जीरोस हैं, और आपके पास एक और रिलेशन दिया हुआ है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? k प्लस 6, क्योंकि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप अगर देखें तो ये सम हो गया है ना, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, तो इन्हीं में आप सम और प्रोडक्ट में डाल दीजिए तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। k प्लस 6 हो गया ये इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2k माइनस 1। तो अब 2 से 2 कट जाएगा तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इसके बाद k 6 प्लस 1 इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा आपका 7। k की वैल्यू 7 आ रही है, हाँ आ रही है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करते हैं 31 से लेके 40 तक, और उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।